नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है थॉट वाइब्रेशन बाय विलियम वॉकर अकिंसन, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन थॉट वर्ल्ड। मतलब विलियम अकिंसन द्वारा लिखित विचारों का कंपन। हम हमेशा ये सुनते हैं थॉट्स आर थिंग्स, मतलब जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे विचारों का ही मूर्त रूप है, लेकिन हम इसे बिना जाने बिना समझे ही बोलते या सुनते रहते हैं। अगर हम इसे अच्छे से जान जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल जाता है किन विचारों का रिजल्ट हमारी आज की हकीकत है। और ये जानने के बाद हम अपने इस थॉट पावर यानी विचारों की ताकत का इस्तेमाल अपने प्रोग्रेस, ग्रोथ, डिजायर्स को फुलफिल करना, इन सब बातों के लिए कर सकते हैं। हमें अपने आप को हमारे मन के और बाहर के नेगेटिव विचारों से प्रभावित नहीं होने देना है। हमें अपने विचारों को खुद के भले अच्छे के स्तर पर ही पकड़े रखना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मगर जैसे ही हमें पता चलता है कि मैं नेगेटिव विचार पर सोच रही हूँ, तुरंत हमें अपने विचारों को बदलना, उन्हें पॉजिटिव स्तर पर ले जाने का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव विचारों को छोड़ने की, रोकने की ताकत हमारे सबके पास अवेलेबल है। बस हम उसे भूल गए हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं वो ताकत फिर से मजबूत बनने लगती है। जैसे ही ये ताकत स्ट्रॉन्ग होती है, हम नेगेटिव विचारों से डिस्टर्ब या विचलित होना बंद हो जाता है, बल्कि आसानी से उन्हें मन से हटाना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। उनका अपने मन पर प्रभाव नहीं पड़ने देना, जैसे कि हम जानते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे विचारों का ही मैनिफेस्टेशन है, रिफ्लेक्शन है, तो हम धीरे धीरे अपने विचारों को अपने डिजायर के अनुसार कंट्रोल करने लगते हैं। और ऐसा करने से हम ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, यानी हमारी ओर आने वाली सभी पॉजिटिव बातों को आसानी से अट्रैक्ट और एक्सेप्ट करने लगते हैं, यानी आकर्षित और स्वीकार करने लगते हैं। हम अपने आप को रिलैक्स होकर इस पॉजिटिव विचारों पर ठहरने का अभ्यास करना जब शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ये अभ्यास बढ़ता जाता है, हम आसानी से नेगेटिव विचार आते ही अपने आप को पॉजिटिव विचारों के लेवल पर ले जा सकते हैं। ये एक तरीके का माइंड टेक्निक है। जैसे कि हम जिम में जाकर एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसी तरह इस अभ्यास से हम अपने मन की विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे हमारा मन अपने विल के मुताबिक काम करने लगता है। हमारी विल हमारे अंतर मन का प्रोजेक्शन होती है। हम सबकी विल पावर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, बस हमें अपने मन को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे वो हमारे विल के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। जब हम अपने मन को यह ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमारे विल के अनुसार काम करने लगे, तो हम अपने लिए कई सारी संभावनाओं का द्वार अपनी जिंदगी में खोल देते हैं। यही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यानी कि अमर्याद संभावनाएं फिर हमारे ट्रेन्ड माइंड के साथ मिलकर हमारे लिए सपनों को हकीकत बनाती है। इससे हम इस महान शक्ति को तो अपने लिए काम करना सिखाते ही है, लेकिन उसके साथ ही हम कई सारे खुद के हिडन टैलेंट्स, हिडन एबिलिटीज यानी अपने अंदर की क्षमताओं को भी बाहर लेकर आते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी सारी छिपी हुई क्षमताओं को, प्रतिभा को हम खोला कर देते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें जादू की चाबी देता है, जिस चाबी से हम किसी भी ताले को खोल सकते हैं। इससे हम अपने आप अपने हायर सेल्फ के स्तर पर खुद को ले जाते हैं। मतलब हम आसानी से अपने लाइफ पर्पस यानी कि जीवन के उद्देश्य को हासिल करते हैं, जिस पर्पस के लिए हमने ये जन्म लिया है, उस पर्पस को। जब हम अपने मन के नियमों को यानी नेचुरल लॉज को जान लेते हैं, समझते हैं, तो हम उनका होशियारी से अपने भले के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम अपने मन में आने वाले विचारों को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, फिर चाहे वो कितने भी नेगेटिव क्यों न हो, हम उन्हें एक्सेप्ट करके उन पर काम करते हैं, ताकि हम उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके।
और अपनी भलाई के लिए इनका उपयोग कर सके। मन को ट्रेनिंग देकर हम उन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव बनाकर अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, यानी हकीकत में लेकर आते हैं। ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, हमें अपने हायर सेल्फ की स्तर पर लेकर जाती है और फिर हम इस बात को जान लेते हैं कि हमारे अंदर जो रियल मी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचारों को हकीकत में लाने की क्षमता रखता है। उसके साथ अपने आप को जोड़ने से हम अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव विचारों का चयन करने की ट्रेनिंग जब अपने मन को देते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारे मन से डर निकल जाता है और हम अपने आप को फ्री यानी स्वतंत्र महसूस करने लगते हैं। हम खुद को, अपने आप को पा लेते हैं। हम उस रियल मी का सीक्रेट जान जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। रिलैक्स होकर अपने मन को अपने हायर सेल्फ के लेवल पर ले जाए। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी डिजायर या विल मन में आ रही है। अगर उसके साथ मन में गुस्सा आ रहा है तो ये हमारे लोअर सेल्फ की डिजायर है, क्योंकि हायर सेल्फ की लेवल पर गुस्सा नहीं होता। इस वक्त अपने ईगो को, अहंकार को हटाकर फिर से कोशिश करें कि दूसरी कौन सी डिजायर मन में आ रही है। अगर आपके मन में उस डिजायर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हाँ या ना, मैं लायक हूं कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो फिर से अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, क्योंकि हायर सेल्फ की लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। और फिर से देखिए कि कौन सी डिजायर अब सामने आ रही है। हो सकता है आपके मन में हर बार वही एक ही डिजायर आ जाए या कुछ अलग अलग आ जाए। जो भी आएगी उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर इस डिजायर के आने से आपको डर महसूस होता है कि क्या वो पॉसिबल है या कोई और डर जो इस डिजायर से जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप फिर से लोअर सेल्फ के स्तर पर चले गए हैं, क्योंकि हायर सेल्फ की लेवल पर कोई डर नहीं होता। फिर से अपने आप को करेज दीजिए, उत्साह दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप जेलसी महसूस करते हैं, किसी के लिए जलन है कि इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो फिर से इसका मतलब है कि आप अपने लोअर सेल्फ पर चले गए हैं। अपने लोअर सेल्फ की लेवल से हायर सेल्फ की लेवल पर उठने के लिए इन सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाकर फिर से अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह अपने विल के साथ जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको जुड़ी हुई दिखाई देती है, उन्हें एक एक करके छोड़ देना है, लेट गो करना है और हमें उस स्तर तक जाना है जहां पर हमारे विल के बारे में कोई नेगेटिव इमोशन हमारे मन में फील नहीं होती हो, महसूस नहीं होती हो। जैसे कि डर नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई जेलसी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, तो समझना कि हम पूरी तरह इस हायर सेल्फ की लेवल पर है। शुरू में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब हम इस पर मास्टरी पा लेते हैं तब हमारे लिए आसान सी बात हो जाती है ये। और इसे करने के लिए हमें बार बार अपने नेगेटिव विचारों को रोक कर, उन्हें हटाकर वहां पॉजिटिव विचारों को स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना पड़ता है। शुरू में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हायर सेल्फ के मोड़ पर, लेवल पर, स्तर पर रहेगा, वहां पे रहना सीख जाएगा, तो आपके लिए एक परमानेंट फायदा ये होगा कि हमारे डिजायर तुरंत मैनिफेस्ट होने लगेंगे, क्योंकि हमारे डिजायर सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस की लेवल पर ही मैनिफेस्ट होते हैं, इमीडिएट मैनिफेस्ट होते हैं, हकीकत बनते हैं। अब ये प्योर कॉन्शियसनेस की लेवल क्या है, तो हमारा हायर सेल्फ होना या फिर उस डिजायर के साथ कोई भी जरा सी भी डाउट, शक, गुस्सा, जलन, डर, कोई भी नेगेटिव इमोशन या थॉट ना जुड़ा होना ही हायर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है।
गुस्सा, जलन, नाराजगी जैसे नेगेटिव विचार हमारे कॉन्शियसनेस की प्योरिटी को, उसकी लेवल को लो कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और इसीलिए जब भी आप इस बात को समझ जाते हैं, जान लेते हैं, वही पल है कि आपको अपने हायर सेल्फ यानी प्योर कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस को शुरू करना है। अगर आप सिंसियरली इस एक्सरसाइज को करते हैं तो कुछ दिन, हफ्ते या महीने के बाद आप खुद अपनी जिंदगी में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को देख पाते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बात को थोड़ा वक्त और पेशेंस देना होगा। जैसे हम अपने फॉर्मल एजुकेशन यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स है, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर गणित, विज्ञान, भाषाएं, इतिहास, ये सब पढ़ते हैं और इन विषयों का अभ्यास करने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। उसी तरह ये मन का अभ्यास है और इंसान के मन से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं है। शुरू में आपको तकलीफ होगी, कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास करना कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और जितना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उतने ही आप मास्टरी के करीब जाते रहेंगे। हम अब तक अपने मन के विचारों के, भावनाओं के गुलाम बने रहे हैं। अब जब हमने मन के लॉज को समझना शुरू किया है तो हमें उससे अपना गुलाम बनाना है, उसे अपने डिजायर के मुताबिक काम करवाना है उससे, क्योंकि हमारा जो हायर सेल्फ है, रियल मी है, वो हमारे मन, अहंकार यानी ईगो से कई गुना बड़ा है। हो सकता है हम कभी निराश हो जाएंगे, मगर हमें इस प्रैक्टिस को कभी भी छोड़ना नहीं है। आप पॉज ले सकते हैं कि चलो थोड़ी देर नहीं हो रहा मेरे से, मैं नहीं करती हूँ। स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको अपने हर गुलामी से मुक्त करेगी, फ्री करेगी। सिर्फ इसे पूरे विश्वास के साथ करते रहना जरूरी है। हमारे विचारों के कंपनों को यानी थॉट वाइब्रेशंस को हम जितनी ऊपर ले जाते हैं, जितने हायर स्तर पर ले जाते हैं कॉन्शियसनेस के, अपने हायर सेल्फ के, उतनी ही जिंदगी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए आज से ही इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को और ऊपर की लेवल पर ले जाते हैं। धन्यवाद।